हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका ई टैक्स अमन पर। और आज हम जानने वाले हैं कैसे आप ITR-1 इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के फाइल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के नए पोर्टल incometax.gov.in पर जाना है। टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन पर क्लिक करके आपको इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र ID डालनी है, जो कि आपका पैन कार्ड नंबर होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल के स्क्रॉल डाउन एंड कंटिन्यू करना है लॉगिन करने के लिए। ये इनकम टैक्स पोर्टल का न्यू जो डैशबोर्ड है आपका, आप यहाँ से फाइल नाउ पे क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा ऑप्शन है कि ई फाइल में जाकर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। को ऑनलाइन मोड ऑफ फाइलिंग, उसके बाद आपको प्रोसीड करके सिलेक्ट करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है एंड क्लिक टू कंटिन्यू। ITR आपको 1 सिलेक्ट करनी है फॉर सैलरी, और जिनकी अदर सोर्स में इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 रुपीज़। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि आपकी ITR फाइल करने का रीज़न क्या है। सो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट कर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाकर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स चेक करनी है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर सिलेक्ट करना है इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयर। उसके बाद आपको अगर आप 30 सितंबर 2021 तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है क्या आप ऑप्ट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइन के लिए, यस या नो में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं बताना चाहूँगा अगर आपको कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट की इसमें एडवाइस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स जिसमें भी आपको रिफ़ंड लेना है वो सिलेक्ट करना है, पर मेक श्योर इट इज़ प्री वैलिडेटेड। अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि आपका कोई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एक्सपेंडिचर जो है जिसके रिलेटेड आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, नो। आपको कोई स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस वगैरह मिलता है तो नो HRA मिलता है। मेरे केस में मैं यहाँ पे यस करके चल रहा हूँ। लेट सपोज कि HRA की अमाउंट जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो 1 लाख रुपीज़ है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, आर यू एलिजिबल फॉर LTC, कुछ एनी अदर एग्जाम्पशन क्लेम करनी है, नो, एंड सिलेक्ट कंटिन्यू। उसके बाद आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम फिल करनी है, जो भी आपकी सैलरी है, ग्रॉस है सैलरी, इसको एडिट करना है। यहाँ पर आपको सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में जो आपकी सैलरी है वो डालनी है। डिडक्शन है विच इज़ 50,000 रुपीज़। फर्दर इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के अगेंस्ट रिडक्शन ले सकते हैं विच इज़ अप टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। अगर आप यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा फिल करेंगे तो 2 लाख तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपने सेविंग बैंक के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड इनकम या फिर कोई इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो। यहाँ पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, कोई आपने अपने सेविंग बैंक पे मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन क्लेम करनी है, या फिर आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए लिए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर डिडक्शंस क्लेम करनी है। वो सब आपको यहीं डिक्लेयर करनी होगी। And if you have paid medical insurance premium in respect of you and your family and you want to claim deduction, you have to put details here. आप अपने या अपने परिवार के ऊपर किए हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अगेंस्ट 25,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, प्लस 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंडर भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर कोई डोनेशन की है या फिर आपने कोई नोटिफाइड डोनेशन की है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80 TDA में आप सेविंग बैंक पे मिलने वाले इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी के ऊपर TDS डिडक्ट करा है तो वो आपके टैक्स पेड सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा एंड आप इसी सेक्शन के अंदर अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स भी पे कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक सिचुएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर 2021 तक। हाउएवर अभी भी उसके पोर्टल पर लेट फीस रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि एक टेक्निकल एरर है। घबराएं नहीं, इनकम टैक्स इज़ वर्किंग ऑन इट, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद ही अपनी ITR फाइल करें। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करते हुए अपनी ITR फाइल करनी है। यहाँ पर ये 1000 रुपीज़ लेट फीस शो कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये 1000 लेट फीस शो हो रही है, इसीलिए मैं पे लेटर पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ।
अब आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को देख सकते हैं। चेकबॉक्स पे वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू करके आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को आप पूरा एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने सारी डिटेल्स जो भरी हैं क्या वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। का प्रीव्यू करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी ITR को वेरीफाई करना होता है। आपके पास 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड पर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो अवेलेबल होना चाहिए। OTP जनरेट करके आप अपनी रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं एंड अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। I hope this video is helpful for you to file your income tax return. Please like और कमेंट ज़रूर करें।